नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की अभी तक की तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं और बात सबसे पहले कुशीनगर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा था और कुशीनगर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में इस दौरान उन्होंने जनपद की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याणकारी जो कार्य हैं उसको प्राथमिकता दे रही है और जो काम सरकार ने ठाना था, शुरू किया था, अब वो पूरे हो गए हैं और उनका उद्घाटन हो रहा है और नए कामों का शिलान्यास भी किया जा रहा है, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और वहां के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की प्रगति की भी आज समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से जो योजनाएं अभी चल रही हैं, निर्माणाधीन है, उसे पूरा करने का निर्देश भी दिया। आज जब मैं कुशीनगर में आया हूं, रामायण कालीन कुशीनगर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जगविख्यात तमाम संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए अत्यंत उर्वरा भूमि के रूप में, पर्याप्त जल संसाधन के रूप में, अनंत संभावनाओं को लेकर के चलने वाली कुशीनगर जनपद की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, कुशीनगर में संभावना पहले भी थी, लेकिन उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उस प्रयास के लिए शासन की ईमानदारी और उसकी इच्छा शक्ति हमेशा कमजोर दिखती थी। कुशीनगर सब कुछ होने के बावजूद पिछड़ेपन के लिए, पलायन के लिए, बीमारी के लिए, इन्हीं सब का एक केंद्र बनकर के रह गया था। मैं जब मंच पे आ रहा था तो मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी लोग मेरे साथ जनप्रतिनिधि थे। जब हम लोग कार्यक्रम में आए उस समय दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं जैसे उनके पास गया, उन्होंने रोना बंद किया और उसमें से एक बच्चे ने तो हंसना प्रारंभ कर दिया। अन्नप्राशन के बाद उन दोनों के मन में एक नई खुशी थी, एक नया विश्वास और एक नया उत्साह था। एक बच्चा तो मेरी गोद में आया, उसके बाद फिर वह अपनी मां के पास भी नहीं जा रहा था। तो ये सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी देख के हंसने लग गए कि देखो, मैंने कहा देखो, उसे वह आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है और भविष्य उसका सुरक्षित हुआ है। हमारा आज का बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के टेकुआटार बाजार स्थित दुल्हिन जगन्नाथ कुंवरी इंटरमीडिएट कॉलेज भी गए, जहां उन्होंने जनपद को 525 करोड़ रुपए से अधिक की 464 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने
विपक्ष पर इस दौरान हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले की सरकारें खुद पैरालिसिस के शिकार थीं, वहीं आज विकास कार्यों पर सरकार के कामों पर वो विपक्ष आज सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में तेज गति से विकास और जन कल्याण के कार्य कर रही है और इसका जायजा लिया, इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कुशीनगर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान कुशीनगर के टेकुआटार इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान 525 करोड़ रुपए की लागत से 464 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इसी के साथ चेक भी लाभार्थियों को वितरित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि कुशीनगर के खड्डा विधानसभा नदी पार के 50,000 लोगों की मुश्किलों को देखते हुए पुल का निर्माण कार्य जल्द ही नारायणी तट पर कराया जाएगा, जिससे 50,000 की आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा था। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के तमकुही राज में आए थे और वहां भी उन्होंने विकास की एक बड़ी सौगात दी थी और इसी के साथ आज कुशीनगर के टेकुआटार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 525 करोड़ रुपए की लागत से 464 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। प्रयागराज में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की है और चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल भी उठाया। उदय भानु चिब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग भी की। आज कांग्रेसी होने के नाते नहीं, एक सनातनी होने के नाते मैं यहाँ पे हूँ। आज प्रभु राम के नाम पर ये लोग राजनीति करते थे, हम जानते हैं, लेकिन प्रभु राम के नाम पर ये लोग चंदा लेकर उसकी चोरी करते हैं, ये भी आज साबित हो गया। और वो करोड़ों श्रद्धालु जिनकी आस्था के ऊपर ये चोट पहुंची है, उसको बचाने के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारी मांग यही है, अगर नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में इस ट्रस्ट की संगठना हुई, आज वही ट्रस्ट प्रभु राम के नाम का चंदा जो है वो चुरा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी की भी है। सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग चोर हैं उनके ऊपर पर्दा नहीं डालना है, उनको बेनकाब करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये जो ट्रस्ट है उसको बैन करना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन चोरों को बेनकाब करने के लिए संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि ये प्यादे हैं। वो ट्रस्ट जिसकी देखरेख खुद प्रधानमंत्री कर रहे हो और ये प्यादों की इतनी हिम्मत हो जाए चोरी करने की, और वो भी राम मंदिर की ट्रस्ट, राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी चोरी करने का। सिर्फ 31 दिन की सीसीटीवी फुटेज है राम मंदिर की, बाकी कोई फुटेज नहीं है। इतनी हिम्मत इन अधिकारियों की कैसे आ गई? ऊपर से आशीर्वाद है कि लूटो, राम भगवान प्रभु राम के नाम का जो चंदा मिल रहा है वो लूटो और इनकी जेबों में डालो। नहीं तो कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं कि प्रभु राम के घर में जाके चंदा चोरी कर ले, इतनी हिम्मत किसी की नहीं। अयोध्या के चंदा चोरी मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। पहली बार कांग्रेस बहुत ही मुखर रूप से इस पर हमलावर है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस चंदा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, क्योंकि इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे ट्रस्ट की निगहबानी और देखरेख नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी और इस ट्रस्ट के रहते हुए इस तरह से घटना हुई है, चोरी हुई है, जिससे करोड़ों सनातनों का दिल दुखा है। सनातन जो अन्यायी हैं उनको उनके चंदे के साथ चोरी हुई है, जिसकी गंभीरता से जांच की जाए और जो असली लोग हैं इस खेल के पीछे उनको पकड़ा जाए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अब लगातार हमलावर है। खासतौर से पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पूरी कांग्रेस तब तक इस विषय को उठाती रहेगी जब तक कि असली आरोपी या इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो बेनकाब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये सनातन से जुड़ा मामला है। ये किसी पार्टी या किसी इंसान से जुड़ा नहीं, ये सीधे सीधे सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा मामला है। और ऐसे में
इस गंभीर विषय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। शोएब रिजवी, इंडिया वाइड, प्रयागराज। खबर वाराणसी से, जहां पर काल भैरव गली को धार्मिक आकृतियों और केसरिया रंग रूप से सजाकर एक नया रूप उसे दिया गया है, नया स्वरूप दिया गया है। वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गली के सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं के लिए ये एक आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। धार्मिक थीम पर बनाई गई सजावट से क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान और भी मजबूत हुई है। नगर निगम की इस पहल से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और आकर्षक वातावरण मिलने की उम्मीद है। जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी एक धार्मिक एवं पौराणिक शहर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु पर्यटक आते रहते हैं। नगर निगम वाराणसी नित नए काम विकास किया जा रहा है उनके द्वारा। इसी के क्रम में जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने तालाब हैं, कुंड हैं और अन्य जो हमारे प्रमुख स्थान हैं, घाटों पे है, वहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य और उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में जैसा आपने कहा कि काल भैरव मंदिर के पास गेरुआ कलर में, तो श्री काल भैरव मंदिर वाराणसी का एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है और बहुत भव्य मंदिर है और बड़ी आस्था इसमें है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उस पूरे क्षेत्र को गेरुआ कलर, एक जो कि एक हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा देश होता है गेरुआ कलर, तो उसको मान्यता रखते हुए एक पूरे जितने भी उस क्षेत्र के जितने भी भवन हैं और इस तरह के हैं उनको गेरुआ कलर में कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। भगवा रंग बहुत प्यारा रंग है और भगवा रंग रंगने का वजह है कि ये मंदिर एरिया को डेडिकेट करता है, पूरा एक सिंबल बन जाता है कि यहाँ से जो है मंदिर एरिया हो गया है और बहुत सुंदर लगता है। अलग अलग डिजाइन का एक ही रंग में मकान पूरा रंगा गया है। इससे यात्रियों को सुविधा हो गया है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लोग बड़े आराम से आते हैं, सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हो रहा है कि आदमी जो दर्शन करने जा रहा है तो कम से कम उतने टाइम तो मतलब का मन में उसके जो भाव आ जाए और बराबर बहुत अच्छा लगता है। मत उच्चारण के साथ मंदिर में आना, दर्शन पूजन करना, ये बहुत प्यारा लगता है। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन छात्रा की मां के साथ दिल्ली पहुंची, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि प्रदेश में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि बेलगाम लोगों पर नियंत्रण नहीं होता है तो व्यवस्था प्रभावित होती रहेगी, इसलिए बेलगाम लोगों पर नियंत्रण जरूरी है, अखिलेश यादव ने कहा। और खबर लखनऊ से, लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को राहत देते हुए स्वयं अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा है। एलडीए के आदेश के मुताबिक आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर अनधिकृत निर्माण और विकास कार्य को स्वयं हटाना होगा। यदि समय जो तय समय है उस समय के दौरान कार्रवाई नहीं की गई तो प्राधिकरण स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। इस मामले में बिल्डिंग के मालिक की ओर से अधिवक्ताओं ने अपील कर अवैध निर्माण को स्वयं हटाने की अनुमति मांगी थी। एलडीए ने इस अपील को स्वीकार करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर स्वेच्छा से कार्रवाई करने का अवसर दिया है और अगर इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होता है तो प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। बरसाना के प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर मंदिर में एक गोस्वामी और दर्शन के लिए आए कुछ श्रद्धालुओं के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर धक्का मुक्की और हाथापाई होती भी देखने को इस वीडियो में मिल रही है। हालांकि विवाद
किस वजह से हुआ इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना को लेकर मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग मंदिर परिसर में हुई इस घटना पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल मामले की सत्यता और विवाद के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। मेरी मम्मी 65 इयर्स की, उनको मारा। मेरी मम्मी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है। मेरे फादर का बाईपास हुआ, उन्होंने मेरे फादर को भी मारा। पैसे नहीं लिए। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में अब बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। जिस इमारत में यह दर्दनाक हादसा हुआ था उस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, एलडीए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उस भवन को गिराने का आदेश दे दिया है। जांच में सामने आया है कि इमारत में अवैध निर्माण किया गया था और अग्नि सुरक्षा समेत कई जरूरी मानकों की गंभीर तौर पर अनदेखी की गई थी। एलडीए के आदेश के मुताबिक भवन स्वामी को 15 दिनों के अंदर खुद ही अवैध निर्माण को हटाने का मौका दिया गया है। लखनऊ में मौत की बिल्डिंग को गिराने का आदेश आ गया है। जिस इमारत में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिस इमारत में लगी आग ने 15 परिवारों को कभी न मिटने वाला गम दिया था, अब उस मौत की इमारत का वक्त पूरा होने वाला है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद एलडीए ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में एक एक डिटेल देते हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा फैसला। 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया भवन का निर्माण। अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया। मालिक ने भवन नहीं गिराया तो एलडीए लेगा एक्शन। भवन स्वामी से वसूला जाएगा पूरा खर्चा। 15 लोगों की मौत के बाद एलडीए की जांच में खुलासा हुआ कि इमारत में कई निर्माण कार्य नियमों के खिलाफ किए गए थे। जांच में यह भी पता चला कि जहां फायर एग्जिट होना था वहां लिफ्ट बना दी गई थी। इमारत में निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली लोड का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। इन खामियों ने हादसे के दौरान हालात को और भयावह बना दिया था और 15 लोगों की जान चली गई थी। वही समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है और हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम देश की, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। शर्म आती है जब लोग ऐसी चीजें करते हैं। इस देश ने वो दिन भी देखा है कि 12 से 14 मंजिले इमारतों की परमिशन तो देती है नगर निगम, लेकिन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आपके 5वीं 6ठी मंजिल के ऊपर नहीं जा पाते और वहां भी लोग जल के मर जाते हैं। इस देश ने वो दिन भी देखा कि आग लगने के बाद 4थी और 5वीं मंजिल से लोग कूदते हुए देखा। अगर यही देश की हकीकत है तो बड़ी बड़े प्रचारों में, बड़े बड़े अखबारों में ये क्यों कहा जाता है कि भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। अब देखना होगा कि भवन मालिक खुद अवैध निर्माण को गिराता है या एलडीए का बुलडोजर गरजता है। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 300 करोड़ रुपए की 8 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। ये एडा की अब तक की 5वीं बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इस अभियान के दौरान हरित वाटिका, लॉर डेवलपर्स एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित करीब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई मरोरगढ़ी, गोरौला और आसपास के क्षेत्रों में की गई। येडा ने लोगों से जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच करने और लोगों से सावधान रहने की भी अपील की है। अभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री राकेश कुमार सिंह सर के नेतृत्व में उनके निर्देश पे हम लोगों ने आज टप्पल और मरोड़गढ़ी क्षेत्र में लगभग 7-8 हेक्टेयर की जमीन जो थी जिसपे अवैध अतिक्रमण करके और अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा था, उसको हम लोगों ने डिमोलिश कराया है आज। और लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति रही होगी जो जिसपे अतिक्रमण हो रहा था या कॉलोनी बन रही थी अवैध रूप से। और अब ये इस बार 5वीं हमारी अतिक्रमण के लिए 5वां अभियान था जिसमें ये एरिया था। नेक्स्ट आगे भी हम लोग ऐसा अभियान करते बिल्कुल पंजीकृत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग भी इन लोगों के झांसे में आते हैं या
नोटिफाइड एरिया में इनके यमुना के जो प्लॉट खरीदते हैं वो इनसे प्लॉट ना खरीदें। जगह जगह पर हमारे बोर्ड लगे हुए हैं, सभी जगहों पे हम अवेयर करते हैं हर बार कि इस प्राधिकरण में अवैध रूप से जो प्लॉटिंग है वहाँ पर घर बनाना गैर कानूनी है या किसी भी तरीके की इस तरह की एक्टिविटी जो अनुमन्य नहीं है उसको करना वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा लोगों से कि वो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। रामपुर जिले में टांडा मुरादाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिल्ली से आ रही तेज रफ्तार इको कार मक्का से लदे खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान कार्तिक, नीरज, गुलबुद्दीन और अभिषेक अग्निहोत्री के रूप में हुई है। वहीं विशाल अग्निहोत्री, कमल प्रजापति और जतिन राठौर गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ने जिला अस्पताल में घायलों का हाल जाना और जिलाधिकारी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब इस पूरे मामले की, इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। 5 बजे स्वार टांडा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें मारुति वैन में सवार 7 व्यक्ति, जिसमें से मौके पर 3 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। घटना का प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आ रहा है वो नींद लगने के कारण यह घटना होना प्रतीत हो रहा है। चलते हुए ट्रक में पीछे से मारुति वैन ने टक्कर मारी है जिसमें मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसमें अन्वेषण जारी है और बाकी अन्य व्यक्तियों का, घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और अन्य सभी बिंदुओं पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश लाइव में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।